सीमा सिंह जी, एक बार फिर आपका बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी, जी, शुक्रिया। मेरा सवाल है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, राइटर हैं, जी, डायरेक्टर हैं, जी, एक्टर हैं, है ना? जी। इन सभी लोगों को ध्यान, योग, योगा, ये सब की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? जी। मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों के लिए ये जैसे एक मेडिसिन होती है ना, उस तरह काम करती है। क्रिएटिव लोगों के पास चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, सोच इतनी ज़्यादा होती है तो उन्हें उस अपनी चीज़ को कहने के लिए क्या ध्यान, योग और योगा एक एक आपके लिए एक फ्रेम तैयार करता है, एक नेचर के साथ, क्योंकि हम सभी एक नेचर से बने हुए हैं। और जब क्रिएटिव इंसान है तो वो भीड़ नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ की हिस्सा से अलग है, भीड़ में होके भी भीड़ का है और भीड़ से अलग भी है। तभी आप कोई बात कह सकते हो। क्रिएटिव होने का, क्रिएटिव सभी होते हैं, सिंपल सी बात है, क्रिएटिव सभी होते हैं। कुदरत ने हमें वही चीज़ देती है, लेकिन जो उस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो वो अपनी एक विशेष जो बात होती उस बात को कह पाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब योगा हमें एक संयम करना एक टाइम देता है और अपने आप क्वालिटी टाइम हमें तय करने की रास्ता बताता है। बहुत बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग एकांतवास में जाके जो नई अच्छी क्रिएशन, राइटिंग की मैं बात कर रही, या मुझे लगता है एक्टिंग में भी आपने देखा होगा, बहुत बड़े मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत जानती हूँ उसकी बात करती हूँ। तो एक्टर होते हैं, लोग पूरी दुनिया ये कहती है वो इससे नहीं मिलते, उससे नहीं मिलते। यार, पूरा हुजूम उसके पीछे है। अगर वो इसका हिस्सा बन गया तो उसकी क्रिएशन कहाँ जाएगी? वो एक्टर कैसे कहला? तो उसे अपना टाइम तय करना पड़ता है। अब उसे चाहे अच्छा कहिए या खराब, जिस दुनिया में आप जाते उस दुनिया को आपको अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अपने आप को। नहीं करोगे तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। तो ये चीज़ वहाँ आती है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, मैंने जितने लोगों को भी देखा है, जितने लोगों को जानता, इंटरनल मुझे ये पता लगता है कि वो सभी लोग योग, ध्यान, ये सभी लोग करते हैं। और मुझे एक 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 अभिनेता के लिए नहीं, ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। किसी भी एक सिंपल इंसान के लिए आज की डेट में, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है हमारे बीच में, तो दूसरी बात, एक बात मैं और ये कहना चाहती हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर आप सुबह को उठ सकें, अगर हिम्मत करके सुबह थोड़ा रूटीन चेंज करिए, क्योंकि स्वास्थ्य का बहुत ख़राब असर पड़ता है। आज की डेट में हमारे पॉल्यूशन इतना हो चुका, विचारों का भी पॉल्यूशन होता है। जब हम सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, लगभग 4:30, इसे कहते हैं भोर की बेला। हमारे नेचर में, प्रकृति ने, हमारे पूर्वजों ने, या साहित्य में ये दिया गया, संध्या बेला, भोर की बेला। क्या होता है, प्रकृति चेंज होती है और हमारा नेचर भी उसी से रिलेटेड है। उस समय हम शांत, सारा एटमॉस्फेयर शांत होता है। चाहे सुबह को देखो, शाम को, अगर उस समय आप उठ सको या उस समय अपने आप को एकाग्र कर सको तो आपको नेचर से वाइब्रेशन बहुत अच्छी मिलती है, जिसे कहते हैं वरदान, आपके स्वास्थ्य के लिए, विचारों के लिए भी। तो मैं ये करती हूँ। और बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आई। मैं एक टाइम ये था, बहुत एकांकी थी। फिर मैं देहरादून रही, 6-7 साल रही। वहाँ का जो कहते हैं ना, पहाड़ का क्षेत्र या नदी का किनारा, वहाँ का नेचर ही इतना खूबसूरत है कि मतलब फिर मैंने जो मेरे में चेंजेज आए, वहाँ मैंने प्रयोग बहुत किए, प्राणायाम, योग का वहीं से मेरे साथ शुरू हुआ। बल्कि मैंने मौन का भी किया था। फिर कुछ चीज़ें, कहते हैं लाइफ में, मेरा ऐसा मानना कि आपको लगता है कि मैं ऐसा करा नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते, आपकी लाइफ में पहले से लिखा होता है कि आपको क्या करना है और क्या होना है। बहुत बार लगता है, मैं हकीकत बताऊं कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि मुंबई में मेरे लिए 2 घर हैं, एक मुंबई है, एक दिल्ली है, गाज़ियाबाद।
और पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अध्यात्म में जाने के बाद फिर मेरा एक बैकअप आया और मैं जो नहीं सोचा था अपने बारे में, बहुत लोगों के इसमें हाथ है, फिर मैं कहाँ से कहाँ हो गई हूँ, आज जो नज़र आ रही हूँ, तो वो आप देख रहे हैं। तो ये सारा कमाल प्राणायाम का, या योगा का, जी ध्यान का है। जी जी, ये आप बीच में कुछ कह रही थी, हॉलीवुड और बॉलीवुड कुछ कह रही थी आप। जी जी, इस क्षेत्र जो भी एक टाइम था जब हमारा मुख्य तो हमारा हमारे हिंदुस्तान का योग और ध्यान देन हमारे हिंदुस्तान की ही है, लेकिन कहते हैं ना, इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है। तो हमारा पहले ही का साहित्य जो है पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा डेवलप, इतना स्रोत जा रहे हैं आगे कि वो लोग हॉलीवुड बॉलीवुड वो लोग करते हैं, ये उनका ये एक तरह के जीवन का उनका जैसे खाना है, एक्टिंग अभिनय है, वैसे प्राणायाम और योग है। उससे हमारी जो एनर्जी कम होती है, हमारे अंदर बॉडी में बहुत से निगेटिविटी आ जाती है, तो वो चीज़ हमारी फ्रेश होती, कहते हैं ना क्लिनिकल, वो चीज़ हो जाती है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही हैं कि जब ये हॉलीवुड के सारे एक्टर्स या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जब ध्यान में बैठते हैं या योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो हम भारतीय होने के नाते हम क्यों ना करें? जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, घर का जोगी जो बड़ा आन गाँव का सिद्ध। एक बार फिर जोर से। जी, हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि घर का जोगी जो गणा आन गाँव का सिद्ध, यानी जो चीज़ हमारे पास खजाना होता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। या जब वो कहते थे, जो ग्वालियर जब जाते थे तो उनके जो आसपास लोग होते हैं, अरे क्या है, तो इस बात पे उन्होंने एक जगह कहा था कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, उसी तरह हमारे लिए इतना ख़जाना है हमारे पास, इतना ख़जाना है हमारे पास साहित्य का, विचारों का, लेकिन हम उसकी कदर, क्योंकि कहते हैं क्या होता है कि हम हमेशा एक नेचर इंसान का ये है कि इंटरेक्ट क्या करता, विपरीत चीज़ें आपको इंटरेक्ट करती हैं। तो ये कुदरत का कुछ सिस्टम है, हमें पश्चिम पसंद है और पश्चिम वाले हमारे पूर्व में आ रहे हैं, तो ये, लेकिन बावजूद उसके जब हम उस दुनिया में जाते बैक आते हैं तब पता लगता है कि नहीं, हमारा जो है यही चीज़ अच्छी है और हमें उसे अच्छी चीज़ों को अपनी चीज़ों से हम क्यों नफरत हैं, क्यों नए चीज़ ढूंढना चाहते हैं, हमारे पास हमें उसी को क्यों नहीं तराशते हैं, उसी को नए तरीके से क्यों नहीं करते हैं, वो चीज़ हम क्यों नहीं सोचते। लेकिन नहीं, हमें वो आने वाला समय मुझे लगता बहुत अच्छा होगा, न्यू जनरेशन बहुत अच्छा करेगी और इस पे ध्यान देगी। हम लोग जो कर रहे हैं योग पे, ध्यान पे, शायद उनका एक ब्रिज का काम करें, शायद जो हम नहीं कर सके आने वाले टाइम में वो करें। जी, अभी आपने नाम लिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी, जब आप उनको पत्र लिखती थी, जी, जब उनको विश करती थी, जी, और रिप्लाई में आपको जी, तुरंत उनका पत्र आ जाता जी, था, जी, 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 बिल्कुल। तो वो क्या लिखते थे और आपको कैसा अनुभव होता था? जी, हाँ, क्या होता है, इतने लोग, इतना बड़ा देश है, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कभी उनका लेटर मेरे पास वापस आएगा, रिप्लाई आएगी। लेकिन जब मेरे पास आता था, मैं बर्थडे पे उनके हमेशा भेजती थी और हमेशा उनका रिप्लाई मेरे पास आता था। तो एक अच्छी मीन्स, मतलब आप ये देखिए, हो सकता है वो मेरे सफ़र का एक रास्ता हो, कि शायद हो सकता मैं कविता की दिशा में जा रही हूँ। तो मैंने पहले भी कहा कि जो आप होते हो, होने वाले होते, उससे पहले आपके रास्ते बनते चले जाते। शायद वो एक सफ़र का एक रास्ता था उनका, जैसे हरिवंश राय बच्चन साहब को मैंने पढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा, मीन्स मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे पास आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा कवि हो जिसे मैंने खंगाला नहीं है। ऐसे ही आपके प्रिय हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ओह यस, बहुत मैंने उन्हें भी मेरे अंदर एक कमज़ोरी क्या है कि मैं जिस कैरेक्टर को, जो चीज़ को जानना चाहती, उनमें मीन्स मतलब मेरा एक रूबरू उनसे मेरी गुफ्तगू होने लगती, मुझे ऐसा लगता है।
और फिर उनकी जो फीलिंग आती है जो, तो मैं उनकी, बल्कि मेरे को ये लगता, कभी कभी मुझे ये लगता मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कोई भी, जिन्हें भी मैं पढ़ती हूँ या जिनके इतना ज़्यादा मैं डूब जाती हूँ, मीन्स मतलब मैं उन चीज़ों के साथ जीने लगती हूँ। और वो मुझे पता क्या लगते, किसी को यकीन हो ना हो, मुझे एक जो कहते हैं चंदा मामा, एक नानी इतना इतना सॉफ्ट नेचर उनका, बहुत ही ज़्यादा। उनका एक वाक़या मुझे, काफ़ी चीज़ें हैं कि जब वो कहते हैं ना, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी जो काम आप करना चाहते, अगर मेरे साथ कोई चीज़, मैं कहीं कुछ करने गई और नहीं हुआ, तो इसका मतलब हो सकता है कि मुझे उस समय थोड़ा सा ख़राब लगेगा, लेकिन हो सकता है उसके पीछे और भी कोई अच्छा अचीवमेंट छुपा हो। और ऐसा ही एक बार मैं किताब में उसमें देख रही थी, अबुल कलाम आज़ाद जी ज़्यादा नहीं थे उसमें, शायद उसमें एयरवेज में वगैरह में इंटरव्यू उसमें गए थे देहरादून। तो उन्हें उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जैसे उनका 8 नंबर था, 7 का आ गया था, 8वां उनका नंबर नहीं आया था, इंटरव्यू नहीं हुए थे। फिर वो वहाँ से, क्योंकि केरला से आए थे, देहरादून आए थे, उसके बाद वो ट्रेन से वापस आए, हरिद्वार आए, ऋषिकेश में। और ऐसे ही आके, क्योंकि वो साधु पुरुष थे, वो उन्हें किसी नज़र से आप नहीं देखिए, सिर्फ एक कहते हैं ना महान आत्मा है। महान आत्माओं का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ वो रूहानी आत्माएं हमारे जगत में आती हैं, कुछ करने आती हैं, वो चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है, वो आए ऋषिकेश में, एक आश्रम था, जैसा वो कहते हैं आश्रम था वहाँ। उस समय की जो बात कह रहे हैं, उस समय, अब तो ऋषिकेश बहुत चेंज हो गया, बहुत बदलाव आ गया। तो स्वतः ही, और मुझे ये उनके बारे में पढ़ के और एक हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि वो कहाँ से थे। और वहाँ आश्रम में जाके वो गंगा जी में नहाए, और वो ये बोलते हैं, मैं स्वतः उस आश्रम की तरफ चला गया कि जैसे कोई गति मुझे लेके जा रही है। वहाँ कुछ महात्मा जी बैठे हुए थे, ये बात मैं बना नहीं रही, ये किताब में है, उन्होंने बयान किया। हो सकता मेरा थोड़ा सा लहजा चेंज हो गया हो, लेकिन चीज़ वही है। वहाँ गए तो वहाँ जाके बैठ गए, गुरु जी के जो भी महात्मा जी थे, तो इन्हें देख के बोले कि क्या बात है, आप क्या हो गया आपको? तो बोले कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बोले मेरा आशीर्वाद है, आप निराश नहीं होइए, और हो सकता आप किसी बड़े काम के लिए बने हों। ये एक टाइम को आपको ऐसा लग रहा। तो उसके बाद अबुल कलाम जी वापस चले गए अपने घर। फिर उसके बाद जो उन्होंने अपना काम किया, पीछे मुड़ के उन्होंने कभी देखा नहीं। और आज की डेट में आप जानते हैं एक अबुल कलाम आज़ाद क्या नाम है, तो पूरा हिंदुस्तान हम उन पर गर्व करते हैं। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं, और मैं उस महान आत्मा को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और मुझे लगता है वो हमारे बीच इसी तरह बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। जी 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 जी, मुझे पता है। जी, कहते ना कि आपकी एक आपकी किसी से भेंट क्यों होती है? यूँ ही नहीं होती, क्योंकि आपके जब तक नेचर नहीं मैच करते हैं, तो आपकी भेंट नहीं हो, आपकी किसी मित्रता हो ही नहीं सकती, या आपका मेल जोल हो नहीं सकता। रिलेशन में भी आपके बहुत से लोग होते हैं, ब्लड रिलेशन होता, लेकिन बहुत बार नहीं बनती है, तो उसके कोई कारण नहीं होते। ये हमारे गुण धर्म होते, मैं इसे गुण धर्म मानती हूँ। और गुण धर्म जो होते हैं हमारे, तो जिससे मिलते हैं तो उससे मिलते हैं, नहीं मिलते, जैसे आपने कहा अबुल कलाम आज़ाद दी, और मैंने कहा अबुल कलाम, हो सकता कोई वाइब्रेशन हमारी आपसे मिलती है। कहते हैं ना कि किसी के अधूरे काम पूरे करने के लिए कुछ लोग होते हैं, और उन्हें भी नहीं पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ तो वो किस लिए कर रहा हूँ। ये तो बाद आने वाला समय तय करता है कि अब जैसे कलाम साहब थे, तो उन्हें ये पता ही नहीं होगा। सिंपल सी बात होती, जब हम कोई काम करते हैं, कभी अच्छे जो लोग नेचर से जो जुड़े होते हैं, वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। बस उनका कर्म था, कर्मा अकाउंट है, उन्हें करना है। जब ये सोच के करते हैं, या नेचर ने हमें बना दिया उस तरह का, तो स्वतः चीज़ें होती हैं, और वो शायद इंसान जो सोचता नहीं वो चीज़ हो जाती। बाद में उसे पता लगता ये अगर है सामने, नहीं तो चीज़ें बाद में लोग समझते हैं उसने
इसलिए ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप कलाम साहब की बहुत चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनकी अधूरी चीज़, क्योंकि एक लाइफ में इंसान एक चीज़ नहीं कर पाता। कलाम साहब के हो सकता कोई चीज़ ऐसी हो मन में, जहन में हो, जो कुछ कहना चाहते हो, तो वो आपके, क्योंकि जब आप उन्हें फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बातें आपके साथ आएंगी। ग्रिप जो कहते हैं ना, एक प्राणायाम में क्या होता है, जब आप जो हमारी हर हाइट पे जाके ऑक्सीजन चेंज होती है, बदलती है। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो आप, मेरी जो स्टडी है या जो मैंने अनुभव किया, तो वो कहीं से भी कहीं वो ऑक्सीजन जो आती है, क्या है, हम केवल ऑक्सीजन ही तो हैं, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है, विचारों की भी ऑक्सीजन होती है। तो बहुत बार ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम विचार करते हैं अपने समय में, बहुत से विचार ऐसे होते जो हमारे कुछ तो पूरे हो जाते हैं, नहीं होते कुछ, वो ऑक्सीजन के साथ हाइट पे चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद समय काल परिवेश में जब कोई उसी नेचर का इंसान कुछ काम करता तो वाइब्रेशन आती हैं। कहते हैं ना, कोई चीज़ें आपकी मदद कर, बहुत बार हम ये कहते हैं कि हमारी कोई मदद कर रहा, कौन कर रहा मदद, ये वही वाइब्रेशन है। और अगर किसी अध्यात्म जगत में जिन लोगों ने सफ़र किया उनसे कभी पूछिए, तो हालांकि ये बहुत गहन बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, लोग बताते नहीं, क्योंकि कोई भी अच्छी, हर चीज़ के लिए हर कोई बना नहीं है ना। जैसे एक गुरु के लिए एक शिष्य बना है, तो दोनों की वाइब्रेशन एक होती तभी चीज़ें बन पाती हैं। तो सर मुझे ऐसा ही यही लगता है कि आप उनके बॉलीवुड अभिनय का शायद जो ये शुरू इंस्टीट्यूट नहीं है आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता बॉलीवुड अभिनय इंस्टीट्यूट नहीं, एक गुरुकुल है, शायद इसीलिए गुरुकुल है। आप उनकी बात को कहीं न कहीं लेके चल रहे हैं। हर एक स्टूडेंट ऐसे ही मुझे ऐसा लगता ऐसा ही महसूस करता होगा आपके साथ। तो और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बॉलीवुड अभिनय बहुत अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और अबुल कलाम साहब का आशीर्वाद है, महान आत्माओं का। जब आप कोई भी अच्छा काम, मतलब समाज के लिए किसी भी दिशा में काम करते हैं, तो आपके साथ चीज़ें, अच्छी चीज़ें जुड़ जाती हैं आके, हमारे बड़ों के आशीर्वाद जुड़ जाते हैं, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जुड़ जाता है, पशु मतलब परिंदे भी जुड़ जाते हैं आके हमारे साथ अच्छे काम में, किसी भी काम में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड अभिनय जी, शुक्रिया। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।